होते हैं। जिस तरह से विकास, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जिस तरह से केंद्र सरकार ने सहायता की और जिस तरह से राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने काम किए हैं वह अभूतपूर्व हैं। तो सभी को सोच करके मेरे ही क्षेत्र में ले लीजिए, यहाँ से पहले जाने में 14-15 घंटे लगते थे 2005 के पूर्व। आज 3.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था से जितनी महिलाएं हैं, सशक्तिकरण हुआ महिलाओं का 50% से ज़्यादा। आज 35% सरकारी सेवा में महिलाओं की भागीदारी है। पुलिस विभाग में 30,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं। हाल ही में 1 करोड़ 9 लाख के करीब जो पेंशनधारी हैं, जो 60 वर्ष से ज़्यादा हैं या विधवाएं हैं या फिर दिव्यांग हैं, उनका जो मानदेय है 400 रुपया से 1100 रुपया किया गया। उनकी संख्या 1 करोड़ 9 लाख है। तो सभी को, समाज के हर वर्ग को राहत दी गई है। आप शिक्षा विभाग ले लें, जितना हम लोग साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो मुख्यमंत्री जो प्रोत्साहन योजना, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, इंटर करने पर देते हैं, तो वो 20 करोड़ से ज़्यादा की राशि है। तो इससे सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। क्रेडिट योजना, स्टूडेंट क्रेडिट योजना, जो 4 लाख तक का लोन दिया जाता है, वो करीब 3.25 लाख स्टूडेंट्स उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी, IIT में भी हैं, बिहार के भी छात्र छात्रा हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा विभाग में भी मैंने जो उदाहरण दिए, तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि साक्षरता कहाँ 2001 में करीब 40% थी, वो बढ़ करके साक्षरता दर अब 84% हो गई है। महिलाओं की जो साक्षरता थी करीब 34%, वो बढ़ करके 75% हो गई है। तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो निश्चित रूप से मतदाता और हमारे पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो NDA की सरकार है, उसकी प्रचंड बहुमत से वापसी होगी। मंत्री जी, आप बात कर रहे हैं विकास की, विपक्ष कैसे आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं 20 सालों में इनकी सरकार ने। आपको जो उदाहरण दिए हमने अभी, सभी का आंकड़ों के साथ मैंने उदाहरण दिया। तो समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वंचित वर्ग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग हो, सभी के लिए जितना काम किया गया वो अपने आप में एक मिसाल है। बिहार की पूरी लाखों युवाओं की तकदीर बदली है, एक नई दिशा मिली है बिहार को। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो चुनाव के पहले लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं। मौका सभी को मिला था पूर्व में। आप खुद ही तुलनात्मक अपने दृष्टि से देख लें, और जनता तो निश्चित रूप से तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में किस तरह का विकास हुआ है। और निश्चित रूप से विकास पुरुष इसलिए उन्हें कहा जाता है। और हमने जैसा कहा, हम लोग भी अपने क्षेत्र के अलावे पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं तो जन समूह हमारे पक्ष में है, NDA के पक्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व वाली NDA सरकार की पुनः वापसी होगी अच्छे बहुमत के साथ। 5 साल में पलायन होता है और 5 साल में मात्र 20 महीना। देखिए, आप एक मुद्दा को लेकर के उस पर सरकारें बनती और गिरती नहीं। मुद्दा एक आप पलायन का कर रहे हैं, तो क्या बिहार के लोग अन्य जगहों की जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस तरह से रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, और अब आप देखेंगे औद्योगिकरण की भी व्यवस्था पहले से ज़्यादा हो रही है। आपने चनपटिया में देखा होगा किस तरह से वहाँ पर औद्योगिकरण से लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो उसमें हम लोग कमी नहीं कर रहे हैं। औद्योगिकरण में भी निश्चित रूप से सुधार हो रहा। आने वाले दिनों में जो औद्योगिक नीति है, जो यहाँ पर बिहार में और अन्य राज्यों में